तो फिर एक होर नवी गल होनी सी, एक वड्डी बात होनी सी। बेसिकली वो बहुत अच्छे, बहुत शरीफ इंसान और अदब के नाल बड़ा बड़ी मुहब्बत करते सन, अदब के नाल बड़ा प्यार करते सन। जिथों भी कोई चीज़ मिल जाए उतों वो लैण की कोशिश करते सन, तलाश करने की कोशिश करते सन। इसे वास्ते मेरे बड़े भाई हबीबुर रहमान हबीब के नाल हर वक्त जिस वे देखो उन्होंने नाल ही होए, कट्ठे आना जाना, कट्ठियां बैठना। और इसके अलावा वो दरिया चले जाते सन या नहर चले जाते सन, तो कई कई घंटे तालीमी गुफ्तगू, अदबी गुफ्तगू करते रहते सन। और जिस चीज़ की उन्होंने ना समझ आवे वो फिर समझाते सन भाई साहब। तो अलहमदुलिल्लाह उन्होंने जिसले शेर कहने शुरू कर दिते, भाई ने घर आके मैनू कहा, मैंने दसिया उन्होंने कि वाकई अलहमदुलिल्लाह अज अरशद साहब शायर बन गए। मैं क्या उन्होंने शायर ना कहा ना, पहला शेर कह दिता समझो शायर बन गए, और उन्होंने शेर बन गए। और वाकई उन्होंने फिर किताब मंजर आम से आई है, और बहुत प्यारी किताब है, बहुत खूबसूरत किताब है। और उन्होंने जोड़े ख्याल तखयल शेरों के विच वो इंतहाई प्यारे, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत फिरदौस अता फरमाए। तो खालिद साहब नूं उन्होंने नक्शे कदम चला के इन्होंने भी तालीम का शौक पैदा कराए। हुण ये भी तालीम के मैदान में ये भी माशाअल्लाह बहुत अच्छे स्कूल के विच पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं। लेकिन इसके बावजूद इन्हें जो शेरी रगबत कोई नहीं, वो शेरी जरासीम कोई नहीं, लेकिन इन्हें होने चाहिए। मैं खुद अपना दसना कि साडे परदादा साहब को लैके अज तक साडे तमाम शोरा जितना भी अदब है, ये शायरी जी है साडे घर की शायरी है। ये अदब जोड़ा है साडे घर का अदब है।